हेलो फ्रेंड्स, पीपीएससी तैयारी 4.0 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 4.0 में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो बेसिकली प्राइमरी और जूनियर को एक साथ टारगेट करते हैं। क्योंकि जब मैं खुद भी एग्जाम देता था तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा जो प्राइमरी को भी फोकस करके चलते हैं, प्राइमरी पर भी फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं या फिर जूनियर पर भी फॉर्म फिलअप कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को सवाल है क्या दोनों पे एक साथ टारगेट करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल करना चाहिए। ये अच्छा, कुछ चीज़ें आप पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बोझ उठा सकते हो, कितने चीज़ों को उठा सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को उठाने की जो बेसिकली वेट और मेरे एफिशिएंसी 10 किलो है, हो सकता है आपकी 20 किलो, आपकी 30 किलो, मेरी 5 ही किलो, ऐसे मतलब चीज़ें डिपेंड करती है। सेम ऐसे पढ़ाई में भी होता है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप दोनों एग्जाम को एक साथ कैसे टारगेट कर सकते हो। पीआरटी हो चाहे जूनियर हो, लगभग दोनों का सिलेबस सेम है। बताता हूँ कैसे। प्राइमरी में देखिए, प्राइमरी में अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो दोनों में कॉमन है। अब जूनियर की बात करूँ तो वहां पे आपको देखने को मिलता है 80 नंबर का जो बेसिकली चीजें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपका सब्जेक्ट इन सेंस कि अगर आपने लैंग्वेज, आपका ग्रेजुएशन है तो आपको लैंग्वेज के हिसाब से एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपका मैथ साइंस है तो आपको मैथ साइंस के हिसाब से एग्जाम देना होगा 80 नंबर का। अगर आपका एसएफटी है, ग्रेजुएशन आपका बीए में ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो बेसिकली जैसे आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, सोशलॉजी है, इस तरह सब्जेक्ट थे तो आपको जीके वाला पार्ट 80 नंबर का देना पड़ेगा। इस तरह से चीजें डिपेंड करती है। वहीं पे प्राइमरी की बात करो तो प्राइमरी में क्या होता है कि सामान्य पेपर होता है, सामान्य जनरल पेपर होता है, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट में चीजें क्लियर वो होती है। क्योंकि हम कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के टीचर बनते हैं, तो कक्षा 1 से 5 तक हम ये डिसाइड, हमारा ये नहीं फिक्स होता है हम इस सब्जेक्ट के टीचर हैं। हमारा वहाँ पे ये डिसाइड होता है कि हम सिर्फ किसी भी सब्जेक्ट को वहाँ पे पढ़ाएंगे, इसलिए हमारा एक जनरल पेपर होता है। वहीं पे 6 to 8 की बात करूँ तो 6 to 8 में क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट के स्पेसिफिक टीचर होते हैं, ये मैथ का टीचर, ये लैंग्वेज का टीचर, ये इंग्लिश का टीचर, या संस्कृत का टीचर। इस तरह से चीजें वहां पे क्लियर होती है। अब मैं आपको कुछ चीजें ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप दोनों एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। क्योंकि अभी आपके पास लगभग अगर देखा जाए तो नोटिफिकेशन की बात की जाए तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा होली के बाद, यानी कि मार्च के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद लगभग आपको 1 से 1.5 महीने का आपको एग्जामिनेशन के लिए टाइम मिलेगा। तो ओवरऑल अभी से अगर देख रहे हैं तो 80 से 90 दिन आपके पास बहुत बेहतरीन है। और 80 से 90 दिन बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। क्योंकि बातचीत करूं पेपर की, पहले बात करूंगा प्राइमरी की, फिर मैं बात करूंगा जूनियर की। प्राइमरी को और जूनियर को एक साथ कैसे करना है। देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बेसिकली आपके दोनों में कॉमन है। जैसे हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे प्राइमरी में फोकस कर रहे हो चाहे जूनियर पे। आपको जियोग्राफी पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़ना ही पढ़ना है, आपको मैथ का थोड़ा सिलेबस, थोड़ा मैथ को लेकर के चीजें थोड़ा डिफरेंस हो जाती है। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट जूनियर मैथ और साइंस है तो आपको कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। एक्स्ट्रा कौन कौन से चैप्टर है, अगर आप प्राइमरी में बात करो तो 5 6 7 8 चैप्टर ओवरऑल आते हैं। जैसे आपका एसआई आता है, सीआई आता है आपको, और आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आपका इस पे आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं, आपको फ्रैक्शन से क्वेश्चन बनते हैं, आपका डेसिमल से क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे नॉर्मल से जो चैप्टर बेसिकली इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि जो सामान्य गणित के नाम से जो चैप्टर होता है उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे मैं जूनियर की बात करूँ तो जूनियर में कुछ ऐसे चैप्टर जो आपका एडवांस लेवल की मैथ होती है उससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका एक चैप्टर आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका स्टैटिक्स है। इसके साथ साथ आपका नंबर सिस्टम के भी कुछ ऐसे चीजें होती है जो वहां पे सिर्फ दी जाती है, यहाँ पे सामान्य अंकगणित में नहीं दी जाती है। ट्रिग्नोमेट्री है आपका, हाइट एंड डिस्टेंस है। इस तरह से कई ऐसे चैप्टर्स है जिस पे आप पकड़ मजबूत कर लोगे तो एक साथ दोनों की मैथ आप कंप्लीट कर लोगे। रीजनिंग दोनों में आती है, क्यों? यहाँ पे रीजनिंग आती है, प्राइमरी में 16 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आते हैं 3 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जो 40 नंबर वाला पार्ट होता है उसमें। तो आपको पढ़ना तो लगभग ओवरऑल ही पड़ता है, क्योंकि वहां फिक्स नहीं होता कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग में भी तो आपको ओवरऑल रीजनिंग में पूरा पढ़ना होता है। फिर बात करूं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में आपको पूरा पढ़ना होता है, कोई फिक्स नहीं है कि 40 नंबर की जीएस वो भी आपका इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम 40 नंबर के जीएस को स्किप कर जाएंगे तो आप 80 में कितना बेहतरीन कर लो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्योंकि आपको पता होगा कि मैथ साइंस की बात करूं तो मैथ साइंस बेसिकली कट ऑफ गई 92 मेल की, और फीमेल की भी 80 के आसपास गई। इस तरह से चीजें मतलब आपको ओवरऑल सभी सब्जेक्ट को अगर आप टारगेट करके चलोगे तभी आप बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। फिर आपका एक और यहाँ पे एक सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग आपको पढ़ना पड़ेगा, वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल आपका वहां पे एक आध बार देखने को मिला है, एक आध क्वेश्चन मुझे जो 40 नंबर वाला पार्ट है, बाकी नहीं देखने को मिला है। तो बिहार स्पेशल आपको ठीक ठाक पढ़ के जाना पड़ेगा, कई बार 5 क्वेश्चन, कई बार 8 क्वेश्चन, कई बार 10 क्वेश्चन आपको प्राइमरी देखने को मिल गया। फिर सबसे जो बेसिक डिफरेंस है वो, अगर साइंस की बात करो तो साइंस में कैसे करना है। साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों पार्ट है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के देखने को मिलते हैं।
फिर कुछ क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके केमिस्ट्री के। आपने 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था उसका अगर पेपर देखा हो तो री एग्जाम का जो बेसिकली मैथ साइंस का जो लेवल था वो बहुत ही सामान्य था। इन द सेंस की जो साइंस का लेवल था, अगर आपने जर्नल साइंस के नाम से पढ़ रखा हो, जर्नल साइंस आपने पढ़ी हो, तो जो जर्नल साइंस आती है आपकी वहां प्राइमरी में, सेम वही जर्नल साइंस आपकी उठा के उन्होंने दे दिया था यहाँ पे। इन द सेंस की आपको साइंस का लेवल बहुत अप लेवल नहीं करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस एग्जाम पे मैक्सिमम टारगेट बना के चलना है जहां पे आपकी श्योरिटी हो। जैसे हो सकता है आपको एग्जामिनेशन आपका प्राइमरी में वैकेंसी भी ज़्यादा हो और प्राइमरी आपका स्कोर भी ज़्यादा बन रहा हो, तो आप ये जरूर थोड़ा सा कर सकते हो कि आप इस एग्जाम को बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट करके और दूसरे एग्जाम को भी आप अब उतना ही टारगेट करके चीज़ों को आप अच्छा कर सकते हो। तो लगभग चीज़ों को मैंने ओवरऑल कवर कर लिया और इस तरह से आप 120 नंबर में 120 नंबर के आस कि एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। आप टारगेट करके चलो कि मेरे को 90 प्लस के मार्क्स दोनों में खींचना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी, जब आप 90 से टारगेट करते हो तब आप 88-85 नंबर तक एग्जामिनेशन में लाते हो। मैंने खुद लगातार जब एग्जामिनेशन की मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने लगातार 5 मॉक दिया था। पांचों मॉक के स्कोर कार्ड को मैंने इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में आप सबसे शेयर किया था और आप उसको जाकर विजिट भी कर सकते हो कि प्राइमरी मेरा मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर जाता था, इसी वजह मेरा एमपीएससी तैयारी 3.0 में सिलेक्शन भी हुआ। तो आप जब मॉक में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो आप ट्राई करोगे कि वहां पे भी चीजें आप बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। अगर आपका दोनों सब्जेक्ट क्लियर है तो आप ट्राई करना कि दोनों को फॉर्म फिलअप करो और दोनों की एक साथ तैयारी करना, दोनों को एक साथ चीजों को क्लियर करना, ताकि आपका चांसेस ये हो कि अगर प्राइमरी में ना हो तो जूनियर में हो। जब क्योंकि बहुत सारी चीजें कभी कभी क्या होता है ना, हमको लगता है कि हमारी तैयारी प्राइमरी में है, लेकिन कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा कर जाते हैं और पेपर हमारे हिसाब से ही आ जाता है और हमारा एग्जाम निकल जाता है जूनियर में, क्योंकि प्राइमरी से ज़्यादा सैलरी है जूनियर की, कहीं ना कहीं 5-7 हज़ार का डिफरेंस भी है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिससे कि आपको कहीं ना कहीं प्राइमरी तो अपर ही है और अच्छा ही है। तो दोनों को इस तरह से अगर आप टारगेट करके चीज़ों को करोगे तो आप बेहतरीन करोगे। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। मैंने पूरी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी कोई क्वेरी बचती है, कोई चीज़ ऐसी थी जो मैंने कवर नहीं किया है तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट के माध्यम से चीज़ों को रिप्लाई जरूर देता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।